दोस्तों, एक ट्रेन जो कि गोरखपुर से मुंबई जाने वाली थी, ये ट्रेन दो लोगों से छूट जाती है, जिसमें एक लड़की होती है जो कि बैंक में सरकारी नौकरी करती थी, बैंक की कैशियर होती है, और एक लड़का होता है जो कि स्कूल का मालिक होता है। जो लड़की थी, ट्रेन छूटने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका मुंबई उसी दिन जाना बहुत ही ज़रूरी था। वो रोने लगती है, अपना सामान पटकने लगती है, बहुत ही ज़्यादा वो परेशान हो जाती है। लेकिन जो लड़का था दोस्तों, उसे मुंबई जाना इतना भी ज़रूरी नहीं था, आज नहीं तो वो कल जा सकता था। लेकिन जब वो लड़की को रोता हुआ देखता है, परेशान देखता है, तो उस लड़के को तरस आ जाता है और अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है। कहता है, भाई मेरी ट्रेन छूट गई है और मेरा कैसे भी करके वो ट्रेन पकड़ना ज़रूरी है। तू कैसे भी करके एक कार लेके आ और मुझे वो ट्रेन कैसे भी करके पकड़वा दे। दोस्तों, वो दोस्त जो था उसका वो फौरन तैयार हो जाता है, लेकिन ये अपने लिए नहीं, उस लड़की के लिए सारा इंतजाम करता है। दोस्तों, उसके बाद जो है वो उस ट्रेन का पीछा करने का फैसला करते हैं, और उसके बाद जो होता है दोस्तों, हमेशा की तरह एक बहुत ही रोचक और शानदार कहानी होने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 22 मई 2023 को। एक लड़की जिसका नाम निशा होता है, जो कि गोरखपुर के तारामंडल की रहने वाली थी, पंजाब नेशनल बैंक में वो सरकारी नौकरी करती थी, कैशियर के अच्छे खासे पोस्ट पर काम करती थी। उसको गोरखपुर से मुंबई जाना था, कोई बहुत ज़रूरी काम था, और उसी दिन उसे ट्रेन पकड़नी थी। सेकंड एसी का उसका टिकट होता है, टिकट उसका कन्फर्म था। अपने घर से वो समय से निकलती है, लेकिन रास्ते में वो जिस गाड़ी से आ रही थी वो गाड़ी ख़राब हो जाती है, और इसलिए उसका 20-25 मिनट टाइम जो है वो बर्बाद हो जाता है। और जिस वजह से वो जब स्टेशन पर पहुंचती है, तो उसके आंखों के सामने से ही जो ट्रेन संख्या 20104 होती है, मुंबई एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वो उसके नज़रों के सामने से धीरे धीरे रेंगती हुई जाते हुए दिखाई देती है। और जब उसे पता चलता है कि ये वही ट्रेन है जो वो पकड़ने जा रही थी, दोस्तों वो वहीं पर निराश हो जाती है। अपना जो सामान था, उसके पास एक ट्रॉली बैग था, एक हैंड बैग था, पर्स था, वो सब कुछ वहीं पटकने लगती है, रोने लगती है, क्योंकि उसका जो है उसी दिन ट्रेन पकड़ना ज़रूरी था। और वो 22 मई को ट्रेन पकड़ती, 24 मई को जो है उसे मुंबई से गोवा तक की यात्रा करनी थी। वहाँ पर भी उसकी सारी चीज़ें, सारी टिकटें कन्फर्म थी, इसीलिए बहुत निराश हो जाती है। और वहीं पर एक लड़का जिसका नाम आनंद होता है, दोस्तों उसकी भी ट्रेन छूट जाती है, क्योंकि वो 2 मिनट की देरी से पहुंचा था। लेकिन जब वो स्टेशन पर आता है और जब उसे पता चलता है कि ट्रेन छूट गई, तो वो भी बहुत निराश होता है। उसकी भी कन्फर्म टिकट थी। तो वो जो है जब निशा को देखता है रोता हुआ, पूछता है क्या हुआ, कोई चोरी वगैरह हो गई क्या। लेकिन पता चलता है कि नहीं, इनकी जो ट्रेन थी वो छूट गई है। अब वो कहता है कि ट्रेन तो मेरी भी छूट गई है, लेकिन क्या वो ट्रेन आपको पकड़नी है। निशा कहती है, क्या मजाक कर रहे हो, ट्रेन तो चली गई है, मैं कैसे वो ट्रेन पकड़ सकती हूँ। कहता है कि आप परेशान मत हो, अगर पकड़ना चाहती हो तो बोलो। वो कहती है कि आपकी बहुत मेहरबानी होगी, कैसे पकड़ाओगे आप। दोस्तों, वो तुरंत जो है अपने एक ड्राइवर को फ़ोन करता है, क्योंकि वो स्कूल का मालिक होता है। आनंद की उम्र करीब 32 साल की होती है। वो एक स्कूल का मालिक था, उसके स्कूल में 400-500 बच्चे पढ़ते थे, अच्छा खासा स्कूल चलता था, कुछ वैन वगैरह भी स्कूल में उसकी थी। तो उसका एक ड्राइवर गोरखपुर स्टेशन के पास ही रहता था। वो उससे कहता है, भाई कैसे भी करके तू एक गाड़ी लेकर आ जा। हालांकि जो वैन थी स्कूल की उसके पास ही थी, लेकिन वो कहता है कैसे भी करके एक गाड़ी लेकर आ जा, और हमें जो है ये ट्रेन कैसे भी करके पकड़नी है, क्योंकि ट्रेन जो है गोरखपुर स्टेशन से चल चुकी है। दोस्तों, उस ड्राइवर का नाम दिनेश होता है। दिनेश कहता है, ठीक है भैया, आ रहा हूँ। और अपने पड़ोसी से स्विफ्ट डिजायर उनके पास होती है, वो कार मांग लेता है। कहता है, बहुत ज़रूरी है, मुझे बस 1 मिनट में ये कार दे दीजिए। अब दिनेश जो है अपने पड़ोसी को सारी बात बता देता है, पड़ोसी उसकी बात समझ जाते हैं। तुरंत जो है वो कार लेकर स्टेशन पर पहुंचता है, और फिर वो निशा से कहता है कि मैडम देर मत कीजिए, आप जो है कार में बैठिए। निशा दोस्तों
बिना सोचे समझे वो गाड़ी में बैठ जाती है, क्योंकि उसे बस ट्रेन दिख रही थी और फिर वहाँ अपनी जहाँ पर उसे जाना था वो लोग दिख रहे थे। और वो जो है अपना सामान डिग्गी में तुरंत लाती है, गाड़ी में पीछे सीट पर बैठ जाती है, आनंद ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है और दिनेश जो है वो गाड़ी चलाता है। ये दोनों निकलते हैं तो सोचते हैं यार ट्रेन को कहाँ हम पीछा करके पकड़ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ट्रेन छोटे छोटे स्टेशनों पर जो कि करीब 30 किलोमीटर फिर उसके बाद 50 किलोमीटर ऐसे रुक कर जाने वाली थी। उसका अगला स्टॉपेज शायद खलीलाबाद, फिर बस्ती, फिर बभनान और फिर ऐसे गोंडा ऐसे करके था। तो वो सोचते हैं कि चलो कैसे भी करके यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर बस्ती है तो हम वहाँ पर ये ट्रेन पकड़ लेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो लोग हाईवे पर आते हैं स्टेशन से और गाड़ी जो है आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि ट्रेन तो बहुत तेज़ी से जो है वो बस्ती की तरफ जा रही है। हालांकि वो भी बहुत तेज़ी से निकलते हैं और जब वो बस्ती आ जाते हैं, ये हुआ कि अब बस्ती स्टेशन पहुंचने में 10 मिनट लगेगा, तभी उन्हें पता चलता है कि ये ट्रेन हम यहाँ तो नहीं पकड़ पाएंगे, अब उसके आगे निकल लेते हैं। जो दिनेश था कहता है कि अपने उस दोस्त से, या यूँ कहें कि स्कूल के मालिक से, उसका भी वो मालिक ही था लेकिन वो दोस्त ही समझता था, कहता है यार तुम टेंशन मत लो, आज चाहे जहाँ तक जो है ट्रेन का पीछा करना पड़े, गोंडा में तो उसको पकड़ ही लेंगे, गोंडा में नहीं तो लखनऊ में जाकर पकड़ लेंगे। निशा दोस्तों उनकी बातें सुनती रही। वो कहती अगर वहाँ भी नहीं पकड़ पाओगे तो क्या करोगे? वो कहता है फिर मैडम चिंता मत करो, हम आपको मुंबई पहुँचा देंगे इसी गाड़ी से। तो जो आनंद होता है कहता है यार इतना मत फेंक, तू जो है ड्राइविंग पर ध्यान दे, मुंबई तक पहुँचा देगा, दूसरे की गाड़ी मांग कर लाया है। उसके बाद दोस्तों वो फुल स्पीड में अपना गाड़ी चलाते हैं, लेकिन इसी बीच एक प्रॉब्लम हो जाती है। जो निशा थी उसके ऊपर मानसिक दबाव था, थकी हुई थी और उसके बाद दोस्तों उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसको उल्टी जैसा महसूस होता है। जैसे बस्ती से 10-20 किलोमीटर गाड़ी आगे बढ़ती है, वो कहती है कि भैया ज़रा गाड़ी साइड में ले लो। वो कहता है, पीछे मुड़कर देखता, आनंद कहता क्या हुआ मैडम? कहती है बस तबीयत खराब हो रही, उल्टी सी लग रही है। तुरंत दिनेश जो है वो गाड़ी रोकता है और जैसे ही गाड़ी रोकता है दोस्तों ये दरवाज़ा खोल के बाहर जैसे निकलती है, उसे जोरदार उल्टियाँ होने लगती हैं। ये देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं। आनंद जो है वो उतरता है, आनंद फानन में जाता है, उसका पीठ वगैरह दोस्तों सहलाने लगता है, ये जानते हुए भी कि अनजान लड़की है, मैं भी अनजान हूँ, लेकिन मानवता के नाते, इंसानियत के नाते उसने देखा हुआ था कि कोई इस तरीके से करता है तो लोग उसका पीठ वगैरह सहलाते हैं, तो वो सहलाने लगता है। फिलहाल जो निशा थी वो भी हालात से मजबूर थी, कुछ नहीं बोलती है, उसे आराम ही मिलता है आनंद के इस काम से। और उसके बाद वो गाड़ी में से एक बोतल पानी निकालता है, लाकर जो है वो निशा को देता है। निशा अपना मुंह वगैरह धोती है, कुल्ला करती है। उधर दिनेश जो था वो बार बार अपना मोबाइल देख रहा था, टाइम देख रहा था, कहता यार ट्रेन लगता है कि हम नहीं पकड़ पाएंगे और जो है मैडम जल्दी कीजिए। आनंद कहता यार तू क्या बात कर रहा है, एक तो इनकी तबीयत खराब हो गई है, इतनी परेशान है तू यार, ट्रेन की बात कर रहा है, नहीं पकड़ मिलेगा, नहीं पकड़ मिलेगा, ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी। लेकिन वो कहता है नहीं, आज मैं जो है पकड़ा के ही दम लूँगा। फिलहाल दोस्तों निशा भी इस बात को समझ रही थी कि जो है उसका जाना भी ज़रूरी था और इनकी भी ट्रेन इन्हें भी पकड़नी है, इसीलिए वो फटाफट जो है खुद को संभालती है और अपना मुंह वगैरह धो के फिर गाड़ी में आकर वो बैठ जाती है। लेकिन अब वो दोस्तों उसका हाल बेहाल हो जाता है, इतने ज़्यादा उसे उल्टियाँ हो जाती हैं। फिलहाल जो दिनेश था कहता है भाई एक काम करो, आप जो है पीछे ही बैठ जाओ मैडम के साथ। आनंद जो है वो निशा से पूछता है कि क्या मैं आपके साथ पीछे बैठ जाऊं और आपको कोई तकलीफ़ ना हो? कहती है कि बैठ जाइए आप। दोस्तों वो बैठ जाता है और उसके बाद वो धीरे धीरे करके उसके तरफ झुक जाती है, उसके कंधे पर अपना सिर रख लेती है, कहता ठीक है मैडम आप आराम से बैठो, टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी हम लोग पहुंच जाएंगे समय रहते। क्योंकि गोरखपुर से जो गोंडा की दूरी थी करीब 150 किलोमीटर थी और ट्रेन को 2.5 घंटे में वो सफ़र तय करनी थी, उसका टाइम था। ये लोग सोचते हैं कि हम लोग 2 घंटे में तो वहाँ पहुँच ही जाएंगे, आधे घंटे पहले पहुँच जाएंगे, लेकिन निशा के इसमें जो है 10 मिनट का टाइम लग गया था। फिलहाल फिर जब गाड़ी आगे बढ़ती है,
एक बार और बीच में निशा को ऐसी कुछ प्रॉब्लम होने लगी तो वो लोगों ने फिर 5 मिनट के लिए गाड़ी रोक दिया। फिलहाल किसी तरीके से वो निशा को हिम्मत बधाता रहा कि मैडम टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा हौसला रखो, अभी हम लोग पहुंच जाएंगे। और दोस्तों जो है उसके बाद नतीजा ये हुआ कि जब ये लोग गोंडा स्टेशन पर पहुंचते हैं तब तक गाड़ी के आने में करीब 7-8 मिनट का टाइम बचा था। और जब वो स्टेशन प्लेटफार्म पर पहुंच जाते हैं और वहां पर अनाउंसमेंट हो रहा था कि गाड़ी नंबर 20-104 प्लेटफार्म नंबर फला पर आने वाली है, पैसेंजर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर रिस्पेक्टेड सीट, तो वो जो है बड़ी राहत की सांस लेते हैं। और उसके बाद जो निशा थी दोस्तों, उसका हाल तो बेहाल था, उसे वो संभालते हुए गाड़ी में से उतारकर प्लेटफार्म तक लाया था। अब दोस्तों दिनेश भी वहीं पर मौजूद रहा। वो बोला कि तुम लोगों को ट्रेन पर बिठाने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा। और उसके बाद दोस्तों कुछ ही देर में वो ट्रेन जो है आखिरकार प्लेटफार्म पर आती है। ये होता है कि चलो पहले निशा को ही इसके सीट पर बिठा देते हैं, क्योंकि निशा का सेकंड एसी का सीट था और इसका आनंद का जो है वो थर्ड एसी का सीट होता है। अब दोस्तों ट्रेन आ जाती है और ये लोग उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। चढ़ते टाइम वो लोग दिनेश को धन्यवाद करते हैं। निशा और आनंद दोनों मिलकर कहते हैं भाई तुम्हारी वजह से ट्रेन मिल गई और अब जाते टाइम आराम से जाना, कोई जल्दी नहीं है। दिनेश कहता कोई बात नहीं, आराम से ही जाऊंगा, आप लोग भी आराम से जाना। वो कहते हैं अब तो हम आराम से ही जाएंगे। लेकिन जब वो जाते हैं उस सीट पर जहाँ पर निशा का सीट होता है, सेकंड एसी का कंफर्म सीट थी, लोअर बर्थ थी। रात के 1 बज चुके थे, पूरी ट्रेन में सन्नाटा थी। गोंडा में जो भी 10-20 लोग चढ़े थे दूसरे डिब्बे में चढ़े थे, फिलहाल इनके आसपास कोई नहीं चढ़ा था। और वहाँ पर जब ये जाते हैं तो सारे लोग सो रहे थे, फिलहाल उनकी सीट खाली थी। शुक्र है कि टीटी ने किसी को और को नहीं अलर्ट किया था, वो सीट किसी और के नाम नहीं किया था और टीटी शायद उस समय तक आया भी नहीं था। तो ये लोग जो है अब वहाँ पर निशा बैठती है, बहुत राहत की सांस लेती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि आज आपकी वजह से जो है ये ट्रेन मुझे मिल पाई है, वरना मैं तो एकदम हिम्मत हार गई थी। और जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी मैं यही सोच रही थी कि अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगी, और मैं तो हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन आपने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहता है ठीक है मैडम, अब आप आराम से सोइए और मैं भी जाके देखूँ मेरी सीट पता नहीं कोई ले लिया है या फिर खाली पड़ी है। तो कहती है क्यों जा रहे हो, थोड़ी देर बैठो ना। कहता है अरे मैडम अगर वहाँ पर जाकर देखूँ तो सीट वगैरह मेरी है कि नहीं। कहती है अगर कोई ले भी लिया होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, यहीं पर चल चलना, साथ में ही बैठकर मेरे चल चलना। कहता मैडम आपको परेशानी नहीं होगी। तो कहती है क्या परेशानी होगी, एक रात का सफ़र है और कैसे भी करके निकल लेंगे। वो कहता मैडम 1 रात का सफ़र नहीं है, 2 रातों का सफ़र है और कल दिन का भी सफ़र है। कहती कोई बात नहीं, देखा जाएगा। फिर वो कहता मेरी थर्ड एसी की टिकट है, अगर टीटी आ गया तो फिर जो है वो क्या कहेगा। कहती कोई बात नहीं, जब आएगा तो मैं पैसे भर दूंगी। कहता है पैसे तो मैं भी भर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक है। वो कहती है मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं लग रही है, आप साथ में रहते तो अच्छा रहता। फिलहाल दोस्तों वो जो है उसके साथ वहीं पर बैठ जाता है। निशा को कहता है आप लेट जाइए, उसका चद्दर वगैरह बिछा देता है। निशा लेट जाती है। फिलहाल कुछ ही देर में अपने बैग से चॉकलेट वगैरह निकालती है और उसके बाद वो खाती है, उसको भी देती है। कहती है कि खाना वगैरह तो खा के आई थी, बस यही था कि अगर थोड़ी बहुत भूख लगेगी तो इसको खा लूँगी, लेकिन अब भूख तो बहुत ज़्यादा लग गई क्योंकि गाड़ी में इतना दूर चल कर आए हैं। फिलहाल वो खाती है, उसको कहती है लो आप भी खाओ। और उसके बाद दोस्तों ये दोनों खाते पीते हैं। फिलहाल वो सो जाती है और वो उसके बगल में वहीं सीट पर बैठ जाता है। धीरे धीरे करके दोस्तों अब ये दोनों जैसे भी करके अपना वो सफ़र काटते हैं। कभी वो बैठ जाती थी, कहती थी आप लेट जाओ, कभी वो लेट जाती थी और कभी ये बैठ जाता था। ऐसे ऐसे करके वो रात कट जाती है। फिलहाल इन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे के प्रति समझ हो जाती है, एक दूसरे का दुख दर्द महसूस करते हैं। जब सुबह होती है तो जब लोग देखते हैं कि अच्छा ये 2 नए लोग कौन हैं, तो ये लोग यही समझते हैं कि ये दोनों जो है पति पत्नी हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। सुबह टीटी भी आता है, तो जब टिकट चेक करता है तो निशा का सेकंड एसी का था, इसका थर्ड एसी का था। कहता भाई क्या बात है, आपका टिकट जो है थर्ड एसी का है, आपने मैडम का सेकंड एसी का करवा रखा है, तो आप यहाँ पर क्यों आए हो।
निशा कहती है, अरे क्या हो गया, मुझसे मिलने आए हैं, मेरी तबीयत खराब है, मुझे देखने आए हैं। टीटी कहता कोई बात नहीं, आराम से भैया देखो सुनो, अपना जो है अपना परिवार संभालते हुए जाओ। ये बोल के वो चला जाता है। उसके जाने के बाद ये दोनों मुस्कुराते हैं और उसके बाद दोस्तों वो सफ़र चलता रहा। सारा दिन ये एक दूसरे के करीब बैठे रहे, खाना पानी खाते रहे, ट्रेन में अच्छी तरीके से ट्रैवल करते रहे। और उसके बाद फिर दोस्तों रात हो जाती है। जब रात हुई, अगली रात, क्योंकि फिर अगले सुबह जो है ट्रेन मुंबई पहुंचनी थी, और उसके बाद फिर ये उसी तरीके से बहुत ही मर्यादित तरीके से जो है, ऐसा नहीं कि बहुत ही जो है अगर इन्हें मौका मिला था या फिर अनजान थे तो वहाँ पर कुछ गलत हरकत करते, बहुत ही मर्यादित तरीके से ये लोग बैठे रहे। अगर दोनों एक सीट पर भी लेटे तो फिर इस बात का ध्यान रखे कि किसी को बुरा ना लगे या फिर एक दूसरे को बुरा ना लगे, क्योंकि इतनी बॉन्डिंग तो इनके अंदर हुई नहीं थी। दोनों उस उम्र के तो थे नहीं, दोनों ही मैच्योर थे, समझ रहे थे कि हाँ कुछ इज्जत पानी भी कोई चीज़ होती है। अब दोस्तों इस बीच में इन दोनों में बातें हुई तो वो निशा से पूछता है आप क्या करती हो, तो वो कहती है मैं बैंक में कैशियर हूँ। और इससे पूछती है कि आप क्या करते हो, तो आनंद कहता है कि मेरा एक स्कूल है, मैं स्कूल चलाता हूँ, कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक है, और वहाँ पर जो है 400-500 बच्चे पढ़ते हैं। उनके लिए कंप्यूटर क्लासेस के लिए मैं कुछ कंप्यूटर लेने मुंबई जा रहा हूँ। वो कहती है कि जो है गोरखपुर छोड़ के आप मुंबई जा रहे हो, लखनऊ में ले लेते। कहता नहीं, एक्चुअली जो मुंबई में कोई एक स्कूल था, जो स्कूल बंद हो गया है, और वहीं पर जो है करीब 15-16 कंप्यूटर हैं, और उस कंप्यूटर के काउंटर हैं, टेबल हैं, उसी हिसाब से बने हुए हैं, पूरा जो है क्लासरूम का पूरा सिस्टम है। तो वो मेरे एक दोस्त ने उस स्कूल के मालिक से बात कर रखी है, तो करीब 10-12 लाख का सामान है और करीब उसने 4 लाख रुपए में बात कर रखी है, सारा सिस्टम नया ही है। तो वो सारा कुछ मैं लेने ही जा रहा हूँ, अभी मात्र 1-2 साल पुराना है। तो कहते हैं चलो अच्छी बात है, आप अपने बच्चों के लिए कंप्यूटर लेने जा रहे हैं, तो कैसे लाएंगे वहाँ से। कहता है जैसे अगर सौदा तय हो गया तो वहाँ से ट्रक पे लदवा के, किसी गाड़ी पे लदवा के मैं भिजवा दूंगा, जिसमें 30-40 हज़ार किराया लगेगा। कहती है अच्छा। अब उसके बाद वो कहती है कि मैं तो वहाँ जा रही हूँ और मेरी वहाँ पर जो है वो गोवा घूमने का प्लान है, और मेरी वहाँ पर दोस्त रहती है, उसका पति जो है वो इंजीनियर है, और मेरी दोस्त भी वहाँ पर जॉब करती है। तो वो मुझे बहुत दिनों से बुला रही थी, पिछले 2 साल से बुला रही है, जब से उसकी शादी हुई है, मुंबई आई है, और मुझे बुला रही है कि आ जा, घूम जा घूम जा। तो बहुत ही मौका निकाल कर, बहुत ही जो है मुश्किलों से ये समय निकाल कर, और मैं जा रही हूँ, तो 1 हफ्ते के लिए मुझे जो है वो मुंबई घूमना है, गोवा घूमना है। तो अगर एक काम करते, आप भी हमारे साथ चलते तो बहुत अच्छा रहता। वो कहता है मैडम मैं कैसे जा सकता हूँ, कबाब में हड्डी, आपका अपना ग्रुप है। कहते क्या कोई ग्रुप नहीं है, वो पति पत्नी है, मैं हूँ, और आप मेरे साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा। आप रहोगे तो थोड़ी सिक्योरिटी फील होगी, आप कोई भी तकलीफ़ मुझे होगी तो संभाल लोगे। वो कहता है ठीक है मैडम, जैसा आप जो है कहेंगी वैसा मैं करूँगा। घूमने का तो मेरा भी मन करता है, और स्कूल के नाते मैं भी कहीं घूम नहीं पाता हूँ। चलो इसी बहाने आपके मेहरबानी से आपके दोस्तों के साथ, आपके साथ मैं भी घूम लूँगा। फिलहाल ये लोग प्लान बनाते हैं, और वो अपने दोस्त को फ़ोन कर देता है कि ऐसा है कि भाई मैं ज़रा 3-4 दिन बाद आऊँगा, क्योंकि कोई ट्रेन में मिल गया है, तो उनके साथ मैं कहीं और जा रहा हूँ। दोस्त कहता है ठीक है भाई आ जाना, मैंने बात वगैरह कर रखी है, और वो सामान दे देगा, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ। कहता है ठीक है। अब वो दोस्तों जाता है स्टेशन पर, जो निशा की सहेली थी, फ्रेंड थी, जिसका नाम श्रद्धा होता है, उसका पति जिसका नाम उत्कर्ष होता है। ये दोनों उसे लेने के लिए आए हुए थे स्टेशन पर। स्टेशन से जब ये उतरती है और फिर अपने इस जर्नी के बारे में बताती है कि कैसे कैसे करके ट्रेन छूट गई थी, और कैसे कैसे करके वो किसी तरीके से ट्रेन पकड़ के आ रही है। जब वो सुनती है तो हैरान हो जाती, कहती है यार तूने बताया नहीं कि कैसे तू आ रही है, मैंने फ़ोन किया तो बोली हाँ मैं आराम से ट्रेन में बैठ गई हूँ। कहती मैं तुझे क्या बताती, तू परेशान हो जाती, और जब नहीं आ पाती तभी बताती, लेकिन ये मिल गए और इनकी मेहरबानी कि इन्होंने यहाँ पर पहुँचा दिया। तो अब एक काम करना है कि ये भी हमारे साथ चलेंगे घूमने। वो कहती है चलो बहुत अच्छी बात है, 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4, कोई बात नहीं। अब इन 3 लोगों की टिकट दोस्तों वो निकल चुकी थी,
एक कोई कोंकण कन्या एक्सप्रेस थी जो कि मुंबई से गोवा को जा रही थी। रात को करीब 11-12 बजे ट्रेन होती है वो। तो उनका वो टिकट था। ये लोग जाते हैं घर पे, नहा धो के आराम करते हैं। फ्लैट पे ये लोग रहते थे, खाना पानी खा के सो जाते हैं, आराम करते हैं। शाम को 6 बजे उठते हैं, फिर चाय नाश्ता होता है, फिर खाना वगैरह बनाते हैं। रात को 11 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए दोस्तों वो समय से 1 घंटा पहले, क्योंकि अभी एक ही दिन पहले उनको सबक मिल चुका था, तो जो निशा थी कहती अरे छूट जाएगी ट्रेन, छूट जाएगी छूट जाएगी। आखिर में 1 घंटा पहले वो जाकर स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। और उसके बाद फिर वो लोग दोस्तों वो एक्सप्रेस ट्रेन आती है, उसमें बैठते हैं, कोंकण कन्या एक्सप्रेस में, और फिर ये गोवा के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर दोस्तों वही था कि निशा की एक ही सीट थी और उन दोनों की अलग अलग सीट थी। 3 सीट 4 लोग। फिलहाल ये कैसे भी करके इधर उधर बैठते उठते वो चला जाता है। लेकिन इस बीच में इन दोनों में दोस्तों बहुत ही गहरा लगाव हो जाता है। ये चीज़ जो है ये दोनों जब नोटिस करते हैं, श्रद्धा और उसका पति उत्कर्ष। उत्कर्ष कहता है कि आप लोगों की जोड़ी अच्छी लग रही है और आप भी जो है सरकारी नौकरी करती हैं, बैंक में इतना अच्छा जॉब है, और इनका भी भाई साहब का स्कूल है, तो इनका भी अच्छा काम है। तो आप लोग अगर हो सके तो बातचीत करो और जीवन में आगे बढ़ो, शादी कर लो। अब दोस्तों ये सुनकर जो निशा थी अपनी दोस्त को श्रद्धा से कहती है बड़ी अच्छी सलाह दे रहे हैं तेरे पति तो कहती है कि जो भी ये सलाह देते हैं अच्छा ही देते हैं, और वाकई में मुझे भी लगता है कि जो है ये जोड़ी अच्छी रहेगी। फिलहाल दोस्तों उसी पल से इन दोनों के मन में एक दूसरी भावना पैदा हो जाती है। फिलहाल अब ये दूसरे रूप में जो है वो गोवा पहुंचते हैं, वहाँ पर जाते हैं, होटल लेते हैं। तो वहाँ पर वो कहते हैं चलो 2 कमरा ले लेते हैं, एक में उत्कर्ष और श्रद्धा हम दोनों रहते हैं और एक में तुम दोनों रह जाओ। लेकिन ये कहती है कि नहीं भाई, मैं एक रूम में कैसे रहूँगी, तुम लोग क्या सोचोगे, कुछ गलत ही सोचोगे। श्रद्धा कहती है कि अगर गलत नहीं करेगी तो गलत क्यों सोचेंगे। कहती है नहीं, और ऐसे नहीं होगा, और इनका क्या भरोसा। ये सुन के जो आनंद था कहता है वाह मैडम, आपने तो बिल्कुल, आपका तो कोई जवाब नहीं है। आपको मैं इतना संभालते हुए ट्रेन में आया हूँ, आपके साथ बैठकर आया हूँ, कभी कुछ गलत छुआ है आपको या कुछ गलत आपने देखा हो तो बताओ। कहती नहीं, ऐसा तो आपने नहीं किया, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। और उसके बाद दोस्तों फिलहाल ये लोग ये फैसला करते हैं कि यार घूमने आए हैं तो बातें करेंगे, एक ही बड़ा सा रूम ले लेते हैं, उसमें 4 लोग रहेंगे। इस तरीके से वो लोग वहाँ पर 3 दिन और 3 रात रहे और गोवा की बहुत सारी जगहों पर घूमते फिरते हैं, खूब मज़ा करते हैं, एंजॉय करते हैं, और फिर वो मुंबई वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद भी 1-2 दिन ये लोग घूमते रहे। फिर वो अपने दोस्त के पास जाता है, उसके साथ जो है वो निशा भी जाती है, क्योंकि उसे भी कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज थी। जाकर वो देखती है, कहती हाँ बहुत अच्छा है, आप तुरंत ले लीजिए इसको। और फिर दोस्तों वो जो पैसा तय हुआ था उतना वो पैसा अपने दोस्त को ट्रांसफ़र करता है। उसका दोस्त जो है उस मालिक को देता है। वहीं पर इन सारे लोगों में बातचीत होती है और सामान लदवाते हैं, और सामान जो है वो गोरखपुर के लिए रवाना हो जाता है। और ये लोग फिर 2 दिन बाद दोस्तों फिर से जो है ट्रेन में टिकट रिजर्व कराते हैं। फिलहाल अब की बार 2 सीट कन्फर्म मिल जाती है और ये लोग फिर वापस आ जाते हैं गोरखपुर, अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों में इस बीच प्यार हो चुका था और बहुत ही गहरा प्यार हो चुका था। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, परिवार का मेल मिलाप होता है, बातचीत होती है, और फिर दोस्तों ये 2025 में शादी करते हैं। अभी हाल फिलहाल में इनको एक बेटा भी पैदा हुआ है। तो दोस्तों आज ये लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों ये हैरत अंगेज़ कहानी खुद जो है इन लोगों की तरफ से शेयर की गई थी, तो इनको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों फिलहाल ये रही निशा और आनंद की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।